चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधताएं होती हैं, जैसे सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और पॉलिस्टर। वस्त्र तांगों से मिलकर बनते हैं। तांगों या धागों से की पतली पतली लड़ियां तंतु कहलाती हैं। धागे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। इन तंतुओं को धागों में बदलकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु कीट, जंतु, पादप और कृत्रिम तंतु पॉलिस्टर, नायलॉन। कीट रेशम कीट से और जंतु भेड़ बकरी से ऊन और पादप जूट, कपास और सन। नारियल के रेशे, फ्लेक्स पादप। जूट के रेशे अपगलन विधि द्वारा अलग किया जाता है। पटसन पादप रेशा तने से प्राप्त किया जाता है। कपास रेशा फल से प्राप्त किया जाता है। पादप रेशे का मुख्य रासायनिक संगठन सेल्यूलोज होता है। पुरानी किताबों का मुख्य रासायनिक संगठन सेल्यूलोज होता है। पुरानी किताबों का भूरा रंग सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। इसके कीट का वैज्ञानिक नाम बोम्बिक्स मोराई है। रेशम कीट का पालन शहतूत के पादप पर किया जाता है। शहतूत की पत्तियों पर यह कीट अंडे देता है। रेशम कीट की निम्न अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले अंडे, लार्वा, कैटरपिलर, फिर कोया, कोकून, फिर उसे गर्म करेंगे, फिर कीट की मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बाद रेशम। जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है, जैसे भेड़, बकरी या खरगोश आदि से ऊन प्राप्त होती है। पादपों से रेशा प्राप्त होता है, जैसे पटसन, सन, जूट, कपास, नारियल रेशे, फ्लेक्स पादप। कपास पादप के फल कपास गोलक परिपक्व होकर खुल जाते हैं, जैसे बिनोला तथा रुई प्राप्त होती है। कपास के बीजों को कंकतन द्वारा पृथक करना कपास ओठना कहलाता है। जूट, पटसन सामान्यतः पटसन आदि को पुष्पन अवस्था में काटते हैं तथा पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबोकर गलाया जाता है तथा पादपों के गले हुए तनों को हाथों से रेशा को पृथक कर लिया जाता है। इन रेशा तंतुओं को धागों में बदलकर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहलाती है। कताई हेतु तकली या चरखा काम में लिया जाता है। धागे से वस्त्र बनाने की हेतु बुनाई विधि व बनाई विधि काम में लिया जाता है। फ्लेक्स यह एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। सूती तंतुओं को जलाने पर कागज जैसी गंध देकर जल जाते हैं। रेशमी तंतुओं को जलाने पर ये जले मांस जैसी गंध देते हैं। ऊनी तंतुओं को जलाने पर बालों को जलाने जैसी गंध आती है, वैसी गंध निकलती है। सूती, रेशमी तथा ऊनी वस्त्र जल जाते हैं लेकिन पिघलते नहीं हैं। संश्लेषित तंतु सिकुड़ते हैं, जलाने पर जलते हैं तथा पिघलते हैं तथा ये प्लास्टिक जैसी गंध के साथ जलते हैं। कृत्रिम रेशे नायलॉन, सिक्स, टेरिलिन, पॉलिस्टर, रेयॉन आदि हैं। इनमें प्रबलंतरा आणविक बल होने से इनकी तनन सामर्थ्य उच्च होती है। रेयॉन के विनिर्माण हेतु प्रमुख कच्चा माल सेल्यूलोज काम में लिया जाता है। पैराशूट बनाने हेतु टेरिलिन को काम में लिया जाता है। पॉलिस्टर, टेरिलिन या डेक्रोन बनाने हेतु टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। पॉलिस्टर बनाने के लिए टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल को काम में लिया जाता है। नायलॉन 66 बनाने हेतु हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एवं एडिपिक अम्ल को काम में लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन था। रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है बोम्बिक्स मोराई। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेल्यूलोज।
सेल्यूलोज पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पुरानी किताबों का भूरा रंग का कारण है सेल्यूलोज का ऑक्सीकरण। सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण से किताबों का रंग भूरा हो जाता है। रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरिकल्चर। मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। नायलॉन 66 बनाया जाता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन व एडिपिक अम्ल द्वारा। पॉलिएस्टर बनाने हेतु काम में लिया जाता है टरथेलिक अम्ल तथा एथिलीन ग्लाइकोल। फ्लैक्स क्या है? एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। वायु एक है गैसों का मिश्रण। वायु गैसों का मिश्रण है। आज का चैप्टर कंप्लीट। जय हिंद।